हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में आज फॉर्म 7 है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी कोहराम मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची से नाम काटने वाले फॉर्म 7 को लेकर बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि साजिश के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और इसमें फॉर्म 7 को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले फॉर्म 7 को लेकर राज्य का सियासी पारा बेहद हाई हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बड़े स्तर पर पीडीए वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटवाने की साजिश कर रही है। सीतापुर, गाजियाबाद से गाजीपुर और उन तमाम इलाकों से शिकायतें आई हैं जहां बीजेपी चुनाव हार चुकी है। शिकायतकर्ताओं के पढ़ा लिखा नहीं होने पर उसके नाम से हस्ताक्षर वाले फॉर्म 7 जमा कर दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति के नाम से 100 से ज्यादा फॉर्म 7 जमा किए गए। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि दशरथ कुमार नाम के शख्स ने 100 से ज्यादा फॉर्म 7 जमा किए। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर भी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा होने का दावा किया गया। अखिलेश ने जो बात कही, आज एबीपी न्यूज की टीम वहीं पहुंची, लेकिन हमारी पड़ताल में क्या निकला ये देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में फॉर्म 7 की बहुत चर्चा है, क्योंकि इसी फॉर्म 7 के जरिए समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पीडीए वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर के जगह जगह से खबर आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। अखिलेश ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट की फर्रुखाबाद चिल्लावा गांव में एक व्यक्ति के 100 से ज्यादा फॉर्म भरने का दावा किया था। इसको लेकर एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो हमें चिल्लावा प्राथमिक विद्यालय में 3 बीएलओ मिले, जिन्होंने ऑन कैमरा ये माना कि उनके पास लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म आए थे। उसमें आवेदन में क्या कहा गया है कि क्यों नाम काटे जाएं? कहीं नहीं, लोग आदमी है नहीं यहाँ पर। जो सही स्थिति है वो क्या है? सब लोग सारे आदमी हैं यहाँ पर है, मौजूद हैं। कितने फॉर्म कुल मिले आपको? 127। आपको भी कुछ फॉर्म मिले? जी, मुझे 27 फॉर्म मिले हैं, जिसमें से सारे मतदाता प्रेजेंट टाइम पे यहीं रह रहे हैं। पहले बीएलओ ने कहा कि उसके पास 127 फॉर्म आए, दूसरे के पास 27 फॉर्म आए और तीसरे के पास 40 से 50 फॉर्म आए, वो भी नाम काटने के लिए। लेकिन जब बीएलओ ने इन नामों की पुष्टि की तो पता चला कि ये सारे लोग जिंदा हैं और आसपास ही रहते हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा। क्या नाम भाई? जी, मोहम्मद आसिफ। आपका नाम काटने के आपके परिवार में? छोटे भाई का नाम कटा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी है। आपका भी नाम काटना? हाँ, मेरा भी नाम काटा गया है, जो कि मैं इस सरकारी स्कूल से जस्ट बगल में ही रहता हूँ। ये देखिए, मोहम्मद सुहेल अनुपस्थित डाल दिया गया है और मैं मौके में आपके कैमरे में आ रहा हूँ। हमारी पड़ताल का अगला सवाल ये था कि नाम काटने के लिए किसने कहा। इसके बाद पता चला कि दशरथ कुमार नाम के शख्स ने लोगों के नाम काटने का आवेदन दिया था। अखिलेश यादव ने भी इसी नाम का जिक्र किया था। कुछ ही दूरी पर हमें दशरथ कुमार का घर भी मिल गया, लेकिन दशरथ कुमार ने उल्टा बीएलओ की तरफ आरोपों की गेंद उछाल दी। हमें जो बीएलओ है उसने फॉर्म दिया है कि ये आदमी डाउटफुल है, उसने कहा साइन मार दो, मैंने साइन मार दिया। फॉर्म मैंने ना भरा ना मैंने दिया। परत दर परत खुलते इस मामले में एक और मोड़ तब आया जब वहां मौजूद गांव के लोगों ने बीएलओ को ही मौके पर बुला लिया, जिसके बाद बीएलओ और दशरथ कुमार के बीच जमकर बहस हुई। ये फार्म हमको दिए दशरथ भाई ने, सब गवाह, मेरे पास वीडियो भी है। इन्होंने फॉर्म हमको दिया, 6 नंबर फार्म दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अभी झूठ मत बोलिए, फर्जी बातें करो। बीएलओ कह रहे हैं कि उन पर फॉर्म 7 के जरिए लोगों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है और उनके पास इसके सबूत भी हैं। धमकी देते हुए सब रिकॉर्डिंग है। आप लोग करे साइन करो, नाम काटो, ये लोग हमको रोज टॉर्चर करे। हम सुसाइड कर लेंगे अभी इसी वक्त, आपकी वजह से मैं सुसाइड करूंगा, आपको बता रहे हो। ऐसा ही कुछ संत कबीर नगर जिले के मेहंदावल में भी हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि फॉर्म 7 के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी
और चुनाव आयोग की साजिश है कि समाजवादियों के पीडीए परिवार के लोगों का वोट काट दिया जाए। अन्यथा हमारी पार्टी या हमारे लोग और हम सब सिर्फ ये शुद्धिकरण के काम में लगे हुए हैं। फॉर्म 7 पर उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा हाई है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसे बीएल सही बता रही है। अखिलेश यादव जिस फॉर्म 7 को माफ कीजिएगा वोट काटने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो फॉर्म 7 है क्या? फॉर्म 7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में गलत या अवैध नामों को हटाने के लिए किया जाता है। मतदाता की मौत या शिफ्ट होने पर भी फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। किसी के नाम में आपत्ति जताने के लिए आवेदन किया जाता है इसके जरिए। अगर किसी को अपना नाम हटाना है तो भी फॉर्म 7 का ही इस्तेमाल होता है। कोई भी वोटर फॉर्म 7 जमा करा सकता है। फॉर्म 7 के जरिए धांधली ना हो, इसके लिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने पीडीए प्रहरियों को अलर्ट कर दिया है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इलेक्शन कमीशन बूथ वाइज जहाँ पे हम लोगों के बूथ स्ट्रांग है, कैसे कटे हमारे वोटर्स, उस पर कार्य कर रहा है। उसके हिसाब से चुनाव आयोग जो वोटर है उसकी वोट बढ़ाने का काम कर रहा है, जो वोटर नहीं है उसकी वोट हटाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएलओ और बीएलए हमारे जो हैं उनको हड़काते हैं, धमकियां देते हैं। श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीतती चली आई है। ये पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर वोट कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन प्रदेश की दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और समाजवादी पार्टी अभी से एक दूसरे को घेर रही है। अमेठी और इटावा में बीएलओ ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दोनों घटनाओं का जिक्र कर समाजवादी पार्टी बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में आरोपों की आंधी अभी से बहुत तेज है। फॉर्म 7 को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कहीं बीएलओ के साथ मारपीट हो रही है, कहीं महिला बीएलओ से बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। अमेठी में बीएलओ और उनके पति ने बीजेपी पदाधिकारी और उनके समर्थकों पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बीएलओ के पति ने एसडीएम को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा है कि ढेंगा गांव में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बीएलओ की मीटिंग बुलाई और लोगों के बीच महिला बीएलओ को बेइज्जत किया गया। जब महिला बीएलओ ने इसका विरोध किया तो बीएलओ के पति से मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या हाथ लगाए? मारेंगे? अरे जानबे नहीं भेजो। मेरी औकात नहीं है कि हाथ लगाए। क्या मीटिंग करा रहे हो? कौन गाली दे रहा था? कौन गाली दे रहा था? किसको गाली? कौन कहा आपको? मोबाइल दे। हम मोबाइल ना दे, मोबाइल ना दे। महिला बीएलओ का आरोप है कि उनके पति पर हाथ उठाया गया है और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। 4-5 लड़के जो है भाजपा के आए, इनका कॉलर पकड़ के इनको मारने लगे। जब ये वीडियो बनाने लगे तब जो है इनका मोबाइल लेकर भाग गए। वो लोग दौड़ते हुए आए और हाथापाई करने लगे, हमारा मोबाइल छीन लिए और फिर मारपीट करने लगे। बीएलओ का ये मामला सुर्खियों में आया तो अखिलेश यादव ने भी तुरंत लपक लिया। अखिलेश ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, अमेठी बीजेपी जिला अध्यक्ष ने एक बीएलओ से मारपीट की। उन्होंने महिला बीएलओ पर जबरन पीडीए समाज का वोट कटवाने और बीजेपी समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव डाला। उनके मन मुताबिक काम न करने पर महिला बीएलओ को अपमानित किया गया। मामले के गरमाते ही कांग्रेस भी एक्शन में आ गई और अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, घटना केवल एक महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार की नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में हेरफेर की एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। अमेठी के बाद इटावा चलिए, यहाँ भी बीएलओ के आंसू न्याय मांग रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने बीएलओ की पिटाई की है, क्योंकि इन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम काटने से मना कर दिया था। इन्होंने सर कहा कि आप लोगों को और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए और इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के माँ बहन की गालियाँ दी।
इटावा में बीएलओ के साथ हुई मारपीट के बाद शिवपाल यादव ने जिला अधिकारी से मुलाकात की है और बीएलओ के लिए न्याय मांगा है। आश्वासन दिया है अगर इस तरह के लोग किसी बीएलओ बीएलए या किसी भी व्यक्ति को अगर इन लोगों ने धमकाया तो यहीं पर आ करके फिर धरने पर बैठेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी यूपी की सियासत में कई पन्ने पलटे जाएंगे। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।